Good morning, students. Today I am going to cover the book exercises of chapter number 9, that is Animals and Their Young Ones of class 4th from Cordova Science. So let's start. First, take the correct answers. Point number 1. Animals that give birth to young ones are called. वो एनिमल जो बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? द आंसर इज मैमल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड, अ मैमल दैट कैन फ्लाई इज, वो मैमल जो कि उड़ सकता है. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैट्स. बैट ही एक ऐसी मैमल है जो कि उड़ सकती है. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लिव्स इन वाटर, वो उस मैमल का नाम बताना है जो कि वाटर में रहती है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हेल, बिकॉज बैट एयर में रहती है, उड़ती है, और काऊ क्या करती है, लैंड पे रहती है. नेक्स्ट, अगेन टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिससे कि यंग वंस प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोडक्शन, बी मेटामॉर्फोसिस एंड सी इंक्यूबेशन. सो द आंसर इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो प्रोसेस जिससे यंग वंस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेकेंड, द येलो सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द बर्ड्स एग इज कॉल्ड, बर्ड के एग में, जो चिड़ियों के एग होते हैं उनमें जो येलो कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एल्ब्यूमिन, बी एम्ब्रियो, देन सी यॉक. सो द आंसर इज यॉक, क्योंकि यॉक क्या होता है? येलो कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि एल्ब्यूमिन के बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है बर्ड के एग में. थर्ड, द एग्स ऑफ द रेप्टाइल्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ, जो रेप्टाइल होते हैं वो अपने एग को उनके ऊपर बैठ के तो वार्म्थ देते नहीं है, तो उनको कहाँ से हीट मिलती है? ए पेरेंट्स, जो कि ऑप्शन नहीं गलत है, बी सन. सन से ही उन्हें हीट मिलती है, वार्म्थ मिलती है. नेक्स्ट, साइंस क्विज. नेम एन एनिमल whose लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स मेटामॉर्फोसिस, एक एनिमल जिनकी लाइफ साइकिल में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस आता है. आंसर इज फ्रॉग, क्योंकि जब टैडपोल एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. सेकेंड, व्हाट इज कॉल्ड द बटरफ्लाई लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं? आंसर इज कैटरपिलर. और अगर यही पे हाउस फ्लाई के लार्वा की बात करेंगे उनका, तो आंसर होगा मैगॉट. क्वेश्चन नंबर ए, ओरल क्वेश्चंस. फर्स्ट, नेम टू मैमल्स दैट लिव इन वाटर, दो मैमल्स के नाम बताने हैं जो कि वाटर में सर्वाइव करती हैं. आंसर इज फर्स्ट व्हेल, सेकेंड डॉल्फिन्स. सेकेंड, हाउ डज एन एम्ब्रियो गेट फूड इनसाइड द एग, जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको फूड कहाँ से मिलता है? सो द आंसर इज फ्रॉम यॉक प्रेजेंट इनसाइड द एग, जो यॉक प्रेजेंट होता है एग के अंदर उससे ही एम्ब्रियो को फूड मिलता है. क्वेश्चन नंबर सी, टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, ह्यूमन बींग्स क्या हैं? एम्फीबियन, मैमल्स और रेप्टाइल्स. द आंसर इज मैमल्स. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड, द वाइट पोर्शन इनसाइड द एग इज, जो वाइट कलर का जेली लाइक का सब्सटेंस होता है जो एग के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन ही वो है जो कि वो सब्सटेंस है जो कि वाइट कलर का जेली सब्सटेंस होता है जो कि एग के अंदर प्रेजेंट होता है. थर्ड, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड, जो कॉकरोच के जो निम्फ होता है, निम्फ जो अपनी स्किन को बार बार शेड करता रहता है उसको क्या कहते हैं हम? कुकून, बी निम्फ या मोल्टिंग. तो आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। डी, सर्कल द ऑड वंस। एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस, रीजन भी देना है। फर्स्ट क्या है? बर्ड, फिश एंड गोट। इसमें बताना है कि कौन सा तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑड है, अलग है। सो द आंसर इज गोट। क्यों? क्योंकि बर्ड और फिश क्या करते हैं? दोनों ही एग देते हैं, मीन्स बच्चे ना देके एग देते हैं, और गोट क्या करती है? वो बच्चों को पैदा करती है। नेक्स्ट, बटरफ्लाई, निम्फ एंड कैटरपिलर। तो इसमें क्या आंसर है होगा? निम्फ। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई और कैटरपिलर दोनों क्या है? बटरफ्लाई से रिलेटेड है, बट निम्फ किससे रिलेटेड है? कॉकरोच से रिलेटेड है। नेक्स्ट, फ्रॉग, फिश एंड टैडपोल। इसमें भी कौन सा ऑप्शन है ऑड? फिश, क्योंकि फ्रॉग और टैडपोल क्या है? फ्रॉग क्या है? अडल्ट फ्रॉग होता है, और टैडपोल क्या होता है? उसका यंग वंस होता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, बट फिश का इन दोनों से कोई भी लिंक नहीं है। नेक्स्ट, fill in the blanks with the help of given words. First, inside the yolk there is a growing baby called. जो yolk के अंदर जो एक जो बेबी होता है, जो ग्रो करता है, उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो या एल्ब्यूमिन? सो द आंसर इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है जो कि जो बेबी होता है, जो कि यॉक के अंदर प्रेजेंट होता है। द टैडपोल ग्रोज इनटू, टैडपोल किस में कन्वर्ट होता है? फिश में या फ्रॉग में? सो द आंसर इज फ्रॉग, क्योंकि जो टैडपोल होता है वो किसका यंग वंस होता है? फ्रॉग का होता है, और एट लास्ट वो जाके एक फ्रॉग में ही कन्वर्ट होता है। थर्ड, अ निम्फ अंडर गोज डैश टू चेंज इनटू एन अडल्ट। निम्फ क्या करता है? किस में चेंज होता है? उसमें क्या क्या होता है बार बार? तो आंसर क्या है? मोल्टिंग। उसमें बार बार वो अपनी स्किन को चेंज करता है, और उसके बाद एक अडल्ट कॉकरोच में चेंज होता है। फोर्थ, ऑल इंसेक्ट्स ले। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बेबीज पैदा करते हैं या एग देते हैं? तो आंसर क्या है? एग्स, ले एग्स। फिफ्थ, डैश इज द रेस्टिंग स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है, उसमें कौन सी स्टेज होती है जिसे हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं? आंसर इज प्यूपा, क्योंकि इसी में क्या करता है? कैटरपिलर अपने चारों साइड एक कोकून का कवरिंग बना लेता है, जिसके अंदर वो रेस्ट करता है, और उस स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। नेम द वेरियस, ये जो लाइफ साइकिल दी गई है कॉकरोच की और हैन की, इनके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके नाम बताने हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज क्या है? ये एक अडल्ट कॉकरोच है। उसके बाद कौन सा स्टेज है? ये अंडे दे रहा है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एग। और थर्ड स्टेज है क्या? इसको क्या कहेंगे हम? निम्फ कहेंगे, जो इसका यंग वंस है, निम्फ। और यहाँ पे मोल्टिंग के प्रोसेस के बाद ये एक अडल्ट फ्रॉग में अगेन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, हैन का जो है लाइफ प्रोसेस, उसमें क्या है? फर्स्ट अगेन अडल्ट हैन होगी, जो क्या करेगी? अंडे देगी। तो बी वाला क्या होगा ऑप्शन? एग। सी क्या होगा? मदर वॉर्म्स द एग। इस पे अंडों के ऊपर ये मदर बैठ के उनको वॉर्म्थ दे रही है, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। फिर क्या हो रहा है? बेबी चीक्स हैचेस आउट। जब एक 21 डेज बाद क्या होता है? अंडा पूरी अंदर जो एग होता है वो पूरी तरीके से एक चीक में ग्रो कर लेता है। तो वो क्या करता है? अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है, और उसके बाद क्या होता है? चीक और भी ग्रो करने लगता है, और एट लास्ट क्या होता है? वो एक अडल्ट हैन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। First, name the baby cockroach that comes out of the egg. Baby cockroach को क्या कहते हैं? The answer is nymph. Second, name the larva of housefly. Housefly के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगॉट कहते हैं। Third, which part of egg is rich in protein? कौन सा पार्ट ऐसा होता है एग का जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है? The answer is albumin. एंड देन व्हाट डू यू कॉल द क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग? जो फ्रॉग का जो क्लस्टर ऑफ एग होता है उसको क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं।
Next, name two insects having three stages in their life cycle. Life cycle, दो insects के नाम बताने हैं जिनकी life cycle में दो three stages होते हैं. Answer is first grasshopper और and second is cockroach. Okay, class, this is all about the exercises of chapter number 9. Carefully watch this video and fill your book with the help of this video. Okay, class, thank you.